हेलो दोस्तों, आपने वो गाना तो सुना होगा कि गैरों पे करम अपनों पे सितम। लेकिन क्या आपको पता है आपकी बैंक भी आपके साथ कुछ ऐसा ही करती है। वो अपने नए कस्टमर्स को तो लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत सारी ऑफर्स अवेलेबल कराती है। उनको सबसे लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे मोस्ट कॉम्पिटिटिव जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो देती है। लेकिन हमारे और आप जैसे लोग जो उनसे 1 साल 2 साल 5 साल से जुड़े हुए हैं, उनको वो सबसे कम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, सबसे लोएस्ट मार्जिन जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में, वो ऑफर नहीं करती। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसी इंपॉर्टेंट टिप जिसे अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपकी बैंक को आपकी लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना ही पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आस्क फॉर एफसी एंड एलओडी। तो ये एफसी और एलओडी क्या चीज है, उसको समझने से पहले दोस्तों हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मानिए कि अभी आप एयरटेल का कार्ड यूज कर रहे हो, सिम कार्ड। अभी क्या होता है कि आपको लगता है ठीक है एयरटेल में मजा नहीं आ रहा है, चलिए अपने चलते हैं जियो में जाते हैं। तो आप सोचते हो कि एयरटेल से कन्वर्ट करके आपको जियो में जाना है। समझिएगा इस एग्जाम्पल को अच्छे से। तो क्या होगा, जैसे ही आप एयरटेल में पोर्टेबिलिटी का मैसेज करोगे ना, तब क्या होगा, एयरटेल को पता लगेगा कि ये बंदा अभी जाने वाला है, हमारे पास रहने वाला नहीं है। तो ये होगा कि एयरटेल का जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसका कस्टमर केयर सेंटर वाला जो बंदा होगा, वो आपको कॉल करेगा और आपको पूछेगा कि सर आप क्यों जा रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रहा है हमारे एयरटेल में। तो आप क्या बोलोगे कि चलिए मेरे को डेटा अच्छा आप ज़्यादा नहीं दे रहे हो, या आप मेरे को टॉक टाइम नहीं दे रहे हो, वॉट एवर XYZ आप अपने रीजंस बोलोगे। तो वो बंदा क्या करेगा, वो आपको बोलेगा कि सर ठीक है आप मत जाओ, हम आपको एक्स्ट्रा डेटा देंगे, हम आपको ज़्यादा टॉक टाइम देंगे। क्यों? क्योंकि वो बंदे का फोकस होता है कि वो आपको एयरटेल में रिटेन करे, यानी कि वहां पर ही आपको टिकाए रखे, वो आपको जाने देना नहीं चाहता। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा डेटा और अच्छा टॉक टाइम कब मिला? जब आपने एयरटेल को छोड़ के जियो में जाने की बात की तब ना। तब तक जब तक आप वहां पर एयरटेल में सेटिस्फाई थे, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ मिला नहीं था। लेकिन जब आपने बोला कि नहीं मेरे को नहीं रहना है, तो उन लोगों ने आपको सब सारी चीजें दी। तो दोस्तों, लोन में भी यही होता है। जब तक आप कोई पर्टिकुलर बैंक में टिके रहते हो, 2 साल 5 साल 7 साल, वो बैंक आपकी केयर नहीं करती। आपकी वो केयर कब करेगी? जब उनको पता लगेगा कि आप उन्हें छोड़ के जा रहे हो। यही सच्चाई है। जैसे कि यहां पर आपने एयरटेल में क्या किया था, एक SMS किया था और वहां से आपको पोर्टेबिलिटी का मैसेज आया था, तो एयरटेल को पता चल गया कि आप जाने वाले हो। लेकिन लोन में कैसे बैंक को पता चलेगा कि आप जाने वाले हो? तो कोई भी बंदा दोस्तों अपनी लोन को ट्रांसफर करेगा ना, उससे पहले नई बैंक जहां पर वो जा रहा है उनसे 2 चीजें मांगेगी। और वो 2 चीजें है, सबसे पहली चीज है उसको बोलते हैं FC यानी कि फोरक्लोजर लेटर, और दूसरी चीज है जिसको बोलते हैं LOD यानी कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ये 2 चीजें जैसे ही आप अपनी बैंक से मांगोगे तो आपकी बैंक को पता चल जाएगा कि आप जाने वाले हो। अब क्या होगा, अब आपकी बैंक का जो एग्जीक्यूटिव होगा, आपकी बैंक का जो लोन का जो मैनेजर होगा, वो आपको कॉल करेगा और आपको पूछेगा कि सर आप जा रहे हो किसी और बैंक में? तो आप क्या बोलोगे, हाँ मैं तो जा रहा हूं, मेरे को कोई और बैंक अच्छा रेट दे रही है, आप तो अच्छा रेट नहीं दे रहे हो। तो अब वो जो बंदा ने आपको कॉल किया है, उसका टारगेट होता है कि वो आपको रिटेन करे। तो वो बंदा आपको बोलेगा कि सर ठीक है काम करिए, हम आपका रेट है ना वो थोड़ा हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन आप जाइए मत। तो दोस्तों, यहां पर आपके लिए क्या बेनिफिट रहेगा, केवल आप अपनी बैंक को FC और LOD यानी कि फोरक्लोजर लेटर और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की केवल रिक्वेस्ट भी दोगे ना, तो भी आपकी लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने के बहुत बड़े चांसेस है। और हमने देखा है कि 10 में से 8 कस्टमर्स को अपनी एग्जिस्टिंग बैंक, जहां यानी कि जहां पर उनकी लोन चल रही होती है, वो बैंक उनको फोन करके उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में कटौती करती है। तो दोस्तों, आपके लिए यहां पर सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि भले ही आप किसी और बैंक में अपनी लोन को पुटअप करें ना करें, वो अलग बात है, वो अच्छी बात है, अलग बात है। लेकिन आप केवल अपनी बैंक में FC और LOD की रिक्वेस्ट भी दोगे कि कोई भी खर्चा नहीं है। आप अपनी बैंक को मेल कर सकते हो, आप अपने बैंक के कस्टमर केयर सेंटर में फोन कर सकते हो, आप अपनी बैंक में जाकर रिटर्न रिक्वेस्ट दे सकते हो। कुछ भी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपकी लोन के रेट को घटा देगी और अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी लोन का जो EMI होगा, जो किस्त होगी, वो घट जाएगी।